गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ वेदांग उपाध्याय। और आज हम बात करेंगे आप सभी की कुछ क्वेरीज़ के बारे में। आप सभी की बहुत क्वेरीज आ रही थी कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें मैनेजमेंट में, ठीक है, या फिर टोटल 18 यूनिट है यार, कैसे करेंगे। माय गॉड, बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखो 18 यूनिट, एक दिन का गैप, सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, हमने जितना भी कवर किया है, यदि हम उसको अच्छे से प्रेजेंट करके आएंगे तो वो हमें बेनिफिट देगा ही देगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं थोड़ी बहुत टेक्निक्स, तो जैसे कि क्लाउड टेक्निक है वो आप जानते हो, उसके अलावा हायरार्ची टेक्निक है वो आप जानते हो। कुछ और टेक्निक्स हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ, उनका आप यदि यूज़ करके आओगे तो वो जो एग्जामिनर है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे कि आपने हेडिंग देख ली है, मैनेजमेंट आंसर राइटिंग टेक्निक, कि किस तरह से हम मैनेजमेंट में आंसर राइटिंग करेंगे, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले होती है टेबल टेक्निक। अब टेबल टेक्निक क्या है भी, तो जैसे ना आपको एक चीज़ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यदि आपके पास क्वेश्चन आ गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, कि ना आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखो इतने नंबर का, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा तो पहले बता दोगे कि भाई हेनरी फॉइल्स ने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। आपको टेक्निक भी पता होगी, जैसे डेड यूसी यूएसएसआर ओआईसी, या फिर आप लोगों को कुछ और टेक्निक बताई होगी कोमल बॉस ने। ठीक है, तो उससे आपको याद है। और आप ये वाली जो क्लाउड वाली टेक्निक है, जो कि हम सभी यूज़ करते हैं आजकल, वो बना के आओगे तो भी ठीक है। बट क्या है, 14 प्रिंसिपल, मतलब ऐसे क्लाउड में 14 ऐसे ऐसे बनाना, ये थोड़ा है ना, ऐसा लगता है घिच पिच कर दिया। इसलिए ना मेरे अकॉर्डिंग आप इस तरह से बना के आना। इसमें कैसे भी, जैसे सबसे पहले हमने लिखा, इधर इधर आप लिखोगे प्रिंसिपल और इधर लिखोगे उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे हमारे अभी क्वेश्चन आया था तो मैंने सेम टेक्निक का यूज़ किया था। हमारे भी क्वेश्चन आया हुआ था इसका, आई थिंक शायद 8 मार्क्स का आया था, तो मैं ऐसे बना के आया था। यहाँ पे लिख दिया मैंने डिवीजन ऑफ लेबर, ये एक प्रिंसिपल है। फिर मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि भाई ये प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी पे, स्पेशलाइजेशन पे रिलाई करता है, मतलब उसको फॉलो करता है। ठीक है, हर एक को है ना अपनी स्पेशल फील्ड ही देनी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। या फिर यहाँ पे ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दिया, फिर ऑथोरिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ऐसे करके। तो आपने क्या किया, एक प्रिंसिपल यहाँ लिखा, इसको डबल जो इन्वर्टेड कॉमा है उसमें कवर किया, और उसके बाद 2 से 3 लाइनें डिस्क्रिप्शन में लिख दी। ठीक है, आपका स्पेस भी भरेगा, और दूसरा एक प्रेजेंटेशन का एक नया तरीका हो जाएगा। ठीक है, बाकी यदि आप चाहो तो ये टेक्निक है, इसको भी फॉलो कर सकते हो कि आपने ये एक तरीके से क्लाउड बनाए और फिर एक एक करके डिस्क्राइब कर दिया, वो भी ठीक है। बट क्या है, इसमें ये है कि 14 प्रिंसिपल क्लाउड में, 14 प्रिंसिपल्स को क्लाउड में लेके आना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो कितना गिच पिच सा लग रहा है, वहाँ पे तो वैसे भी अजीब लगेगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये पहली टेक्निक होगी। पहली टेक्निक हमने क्या बात की, टेबल टेक्निक की। और ये आप उनके लिए यूज़ कीजिएगा जिनमें ना क्लाउड ना बना सको, या फिर क्लाउड बना तो सकते हो लेकिन घिच पिच हो रहा है, मतलब आपके पास 10 से ज़्यादा लाइन्स हैं, या फिर 8-9 से ज़्यादा लाइन है, तो उसके लिए। ठीक है, दूसरी हम सबकी फेवरेट टेक्निक आती है क्लाउड टेक्निक। ठीक है, वैसे जो मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उन सभी को याद जरूर करके जाइएगा। जैसे पहले हमने लिया प्रिंसिपल्स का। ठीक है, क्लाउड टेक्निक हम सबकी फेवरेट है भाई, हमने यहाँ पे लिखा कुछ भी और उसके बारे में जो उसके टाइप्स थे वो लिख दिए, या फिर जो भी उसकी टेक्निक्स थी वो लिख दी। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है एडल्ट लर्निंग के प्रिंसिपल्स का। हमने क्या करा, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग डाला, और यहाँ पे हमने डाल दिया स्मार्ट मॉम, SMERTMOM। ठीक है, आपको ट्रिक पता है ना इसकी, तो और एक एक करके फिर डिस्क्राइब कर दिया। ये तो बेसिक टेक्निक है, तो ये 2 टेक्निक तो हम सभी को शायद पता भी होगी, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो चार्ट वाली टेक्निक के बारे में। फ्लो चार्ट टेक्निक हम किसके लिए, एक सेकंड, फ्लो चार्ट टेक्निक हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एक प्रोसेस को दिखाना होता है। जैसे कि चाहे वो कोई सी प्रोसेस हो, एक्रेडिटेशन की प्रोसेस हो, एफिलिएशन की प्रोसेस हो, ठीक है, या फिर इसके अलावा जैसे ये प्लानिंग की प्रोसेस, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो आप क्या करना, पहले तो ये तो मैंने ऐसे इस तरह से बना दिया, आपको केवल स्ट्रेट में ही बना के आना है। ठीक है, यहाँ तो मैंने पेज बचाने के लिए लिखा है ऐसा। ठीक है, आप स्ट्रेट में बनाओगे कि पहले आपने ये लिखा, एक फ्लो चार्ट ऐसे ये बनाया बॉक्स, फिर उसको एरो, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आप ये बॉक्स बनाओ तो ट्राई करना कि जो बॉक्स है ये ठीक है, इनके जो एजेस है ना वो बराबर पे आए। ठीक है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन, तब अच्छा लगता है। ठीक है, वो एग्जामिनर भी कहेगा अच्छे से लिखा है, चाहे ना आपके बॉक्स इतना बड़ा बन रहा हो और चाहे आपने उसमें लिखा इतना सही हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना। लेकिन बॉक्स की साइज ट्राई करना कि बराबर बना के हो। ओके, अब जैसे कि इसमें मैंने बना रखी है, इसमें तो टेढ़ी मेढ़ी साइज़ है, बट फिर भी आप ट्राई करना उसमें कि अच्छे से बना के आ पाओ। ओके, तो ये प्रोसेस है। फिर यदि यही बड़े क्वेश्चन में आ जाए तो एक एक जो बॉक्स वाला है उस टॉपिक को उठा के और डिस्क्राइब करके आ सकते हो आप नेक्स्ट पेज पे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आती है ट्री टेक्निक। ट्री टेक्निक कब यूज़ करनी है, तो ये उन चीज़ों के लिए यूज़ करनी है जिसमें ना हमारे पास सब टॉपिक है और सब टॉपिक के अंदर भी कुछ टॉपिक्स को लिखना है। मतलब ये हमारा मेन टॉपिक हो गया, इसके अंदर ये वाला सब टॉपिक और उसके अंदर भी कुछ बहुत सारे सब टॉपिक हैं, जैसे कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारे पास बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हेडिंग है, उसमें एक सब टॉपिक आ गया साइकोलॉजिकल बैरियर, और उसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं। तो आप इसमें करोगे क्या, इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एक सेकेंड को, कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन लिख दिया और यहाँ पे लिख लिया BARRIER। ठीक है, फिर आपने इसमें से यहाँ पे एक शाखा निकाल दी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल बैरियर, यहाँ पे लिख दो आप है ना फिजियोलॉजिकल बैरियर, यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर, यहाँ पे सिनेमैटिक बैरियर। ठीक है, यहाँ पे एनवायरमेंटल बैरियर, और इनको नीचे नीचे डिफाइन कर दो, मतलब एक एक पॉइंट लिख दो। और यदि बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो ये एक पेज आपका कवर कर लेगा, फिर आप एक एक करके सब हेडिंग्स को डिस्क्राइब करके जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमने तीसरी या चौथी टेक्निक की बात की। फिर आता है हमारे पास फिश बोन टेक्निक। ठीक है, ये फिश बोन टेक्निक है ना, ये आप लोगों ने बहुत कम यूज़ की होगी, क्योंकि मैं भी इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने डाला टॉपिक और उसके सब पॉइंट्स यहाँ पे डाल दिए, जैसे कि एग्जाम्पल ये रही। जैसे अब ये जो अप्रोचेज है, जैसे आप जब क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ोगे तो क्वालिटी एश्योरेंस की कुछ अप्रोचेज आएंगी, तो हमने ये थी हमारे पास हेडिंग अप्रोच। ठीक है, उसकी तो सब हेडिंग होगी, जनरल और स्पेसिफिक, उसके बाद फिर और सब हेडिंग्स पे जाते हुए। तो ये होगी फिश बोन टेक्निक, मतलब स्टार्ट छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक टेक्निक होती है, इसका भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फिर एक ये आ गई कि टेक्निक क्या होती है भाई, तो टेक्निक ये शायद आई थिंक सुपरविजन की टेक्निक है। ठीक है, तो उसको देख सकते हो कि भाई यहाँ पे हमने लिखा सुपर टेक्निक, फिर ये लगाया, फिर एक होती है प्रिवेंटिव, फिर होती है करेक्टिव, उसके बाद आती है फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर आती है क्रिएटिव। तो आप इस तरह से भी लिख के आ सकते हो, है ना। ये काफ़ी इफेक्टिव लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार बंदा क्रिएटिव है। ठीक है, और फिर वो आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स या फिर जो मार्क्स जहाँ पे वो कट करने वाला था वो कट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक वेन डायग्राम टेक्निक भी होती है। वेन डायग्राम टेक्निक जैसे कि ये ना इसको बहुत कम यूज़ करते हैं वेन डायग्राम टेक्निक को। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखी है कॉमन डेलीगेशन एरर्स में, कि अंडर डेलीगेशन, ओवर डेलीगेशन, इम्प्रॉपर डेलीगेशन। तो इस टेक्निक को भी आप यूज़ कर सकते हो। जब आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा कुछ है तो आप एक बॉक्स यहाँ पे बनाया, सॉरी एक सर्कल यहाँ पे बनाया, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करके आ सकते हो। और फिर यदि वो पूछ रहा है आगे तो इन्हीं को ही एक एक करके डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, और हमारी जो सबसे कॉमन टेक्निक होती है हायरार्ची टेक्निक, कि भाई हमें जैसे मैस्लो का वो थ्योरी आ गई, तो हमने उसको जो बेसिक नीड वाली थ्योरी आ गई, हमने उसको डिफाइन कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ऐसे करके। या फिर जैसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तो उसमें भी 3 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं भाई, टॉप, मिडल और लो लेवल। आपको बताना है कि कौन सा हाईएस्ट है और कौन सा लोएस्ट है, तो आप उसमें हायरार्ची टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ उस एक नॉर्मल हायरार्ची होती है और एक होती है हायरार्ची प्लस टेबल टेक्निक, जो कि मैंने इसमें यूज़ कर रखी है। ठीक है, मतलब हायरार्ची के बिल्कुल साइड में ही आपने ना जो टेबल है उसको बना रखा है। इसमें जैसे HTC के बारे में बता रखा है आपने, ह्यूमन टेक्निकल और कंसेप्चुअल स्किल। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पे बता दिया कि भाई टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं उसमें केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन यानी थिंकिंग का काम होता है। लो लेवल में मैनेजमेंट का भी काम होता है, मिडिल लेवल में दोनों का काम होता है, सोचते भी हैं और करते भी हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने कुछ टेक्निक्स के बारे में बात की। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने टोटल आई थिंक 7 से 8 टेक्निक्स को देखा, जिनमें से यदि आप मेरी बात मानो तो टेबल टेक्निक आप ज़रूर यूज़ करके आना। ठीक है, और दूसरा उसके अलावा क्लाउड टेक्निक आप यूज़ करोगे ही करोगे, मैं चाहे मना करूँ ना करूँ। ठीक है, आप सभी को पता है। ओके, उसके अलावा फ्लो चार्ट्स आप यूज़ करके आओगे ही आओगे। ट्री टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो इस बार। ठीक है, जैसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि क्या पता आ जाए क्वेश्चन, एग्जामिनर को कुछ पता नहीं है, यदि आ जाए तो आप ट्री टेक्निक यूज़ करके आना। ठीक, उसके अलावा फिशबोन टेक्निक आप यदि आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो इस टेक्निक को। उसके अलावा वेन डायग्राम में ये रेयरली यूज़ होने वाली टेक्निक है, और हायरार्ची ये भी काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इसको भी आप यूज़ करके आ सकते हो। ठीक है, मेरा यहाँ पे जितनी भी टेक्निक बताना था, इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि भाई आप लोग अच्छे से उसको प्रेजेंट करके दो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अभी, है ना, टाइम बहुत कम है। यदि हमारे पास टाइम होता है ना तो हम एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करके आ सकते हैं। ठीक है, आपको याद होती है ना चीज़ें तो बात अलग होती है, लेकिन जब हमारे पास मटेरियल कम है और हमें अच्छे से उसको बता के आना कि यार 8 नंबर में आ गया, हमें तो 4 नंबर का ही पता है, कोई नहीं, टेक्निक का यूज़ करो, वो जो 4 नंबर की चीज़ है उसको आप 8 नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो ये एक होता है कि फेक इट टिल यू मेक इट, है ना, ऐसा करके। जैसे हमारे सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट थी CET, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिनको जो शायद सेमेस्टर में एजुकेशन टेक्नोलॉजी नाम से जानते हो जिसको आप, है ना। तो उसमें मेरे को बहुत कम आता था, बट मैं ये जो टेक्निक का यूज़ कर गया और मेरे काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स दिए थे उसमें, ठीक है। तो ये टेक्निक्स को आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब चांसेस ज़्यादा नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ के जाने। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, इसको आप जाने से पहले एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। जैसे जिनमें ये है कंसेप्ट, प्रिंसिपल, फंक्शन, जिनमें स्टार्ट लगे हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिन्हें हम POSCOR भी बोलते हैं, POSDCORB, ठीक है। POSCOR वाली टेक्निक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से आपसे 5 नंबर में पूछी जा सकती है, या फिर वो जो 15 नंबर का क्वेश्चन देगा उसमें सब डिवाइड करके भी पूछ सकते हैं। रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके आइएगा, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक बताऊँ, रोल ऑफ मैनेजर आपको, है ना, कैसे याद करना है भाई, जितने भी आपके हेडिंग्स हैं या सब टॉपिक्स हैं ना, उन सबको लिख के आ जाना। जैसे नर्सिंग ऑडिट, ठीक है, उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है वो है, ठीक है, लीडरशिप में क्या है रोल ऑफ नर्स, ठीक है, उसके अलावा प्लानिंग में क्या करते हैं HRM में क्या करते हैं, है ना, उसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट में क्या है, ऐसे करके। तो जो आपके टॉपिक्स है ना, उन्हीं को ही एज अ हेडिंग बना के और फिर आप रोल ऑफ नर्स उसमें मेंशन करके आना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको जरूर याद करके आना। बाकी ये रोल ऑफ नर्स इन इक्विपमेंट एंड सप्लाई, ये मैं मेरे टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट याद करके गया था। मैंने बोला भी था मेरे दोस्तों को, मैं कहा देखो यार ये 100% आएगा, अंदर से फीलिंग आ रही है, ठीक है, बट नहीं आया वो एक अलग बात है, क्या पता आप लोगों को क्या जाए, तो इसको जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। नर्सिंग ऑडिट, हाँ हमारे क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हमसे 3 साल पहले भी ये रिपीट हुआ है, हमारे भी आए हैं, तो क्या पता आपके भी आ जाए। जैसे एक ना, आपको याद होगा सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ये क्वेश्चन आया था, हमारे भी आया था, हमारे सीनियर्स के भी, उनके सीनियर्स के भी आया था, एंड आई थिंक आपके भी आया था, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल में। तो ऐसे ही नर्सिंग ऑडिट का सवाल है, आएगा 5 नंबर में, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सर्विस एजुकेशन, एफिलिएशन, एक्रेडिशन, रिक्रूटमेंट, यस, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है 15 नंबर के हिसाब से। कोड ऑफ एथिक्स, ये छोटे क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट आते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी और रेगुलेटरी बॉडी, जिनमें भी रेगुलेटरी बॉडी और कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रेगुलेटरी बॉडी को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिसमें भी INC, है ना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए जिनके बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। बाकी जो आपका सिलेबस है वो तो आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर बन रहे हैं ना यार, हम कुछ भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यही आएंगे या फिर कुछ और आएगा ऐसे करके। लेकिन हाँ, ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मेरे को लगता है कि मैच करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें एग्जामिनर एक बार देखता तो है कि हाँ चलो यार इनमें से क्वेश्चन बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो सिलेबस तो पढ़ के जाइएगा और इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके जाइएगा। और इसके अलावा ये मैंने कुछ टेक्निक्स बताई थी आप लोगों को, और इन टेक्निक्स से यदि आप यूज़ करोगे तो आपके जो आंसर राइटिंग है उसमें इफेक्टिवनेस ज़रूर बढ़ेगी, ठीक है। इसकी जो PDF है मैं आपको थोड़े टाइम बाद में, वीडियो जैसे ही ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद में आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूँगा। और हाँ, हमारी जो PDF है, हमारा जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है हम उसके बाद अपलोड करने का पूरा ट्राई करते हैं, और हम कर भी देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे टेंशन मत कीजिए कि PDF कब आएगी, बिल्कुल अपलोड हो जाएगी वो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।